अस्सलाम वालेकुम। ये टिकट चाहिए था ऑरेंज लाइन एयरपोर्ट तक जाने के लिए। ये टिप्स तक जा रही है अभी। अच्छा, तो उसका अलग टिकट होगा रेड लाइन से? रेड लाइन का अलग होगा, ऑरेंज लाइन का अलग होगा। अच्छा ठीक है, चलें इसका दे दें। 30 रुपये दे दें। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस्लामाबाद मेट्रो बस का सफ़र करेंगे ग्रीन लाइन के। इस वक्त मैं बिल्कुल शुरू में हूँ, बारकऊ का जो स्टॉप है, और विल गो ऑल द वे टू द एयरपोर्ट। इसमें हम तीन जो लाइनें हैं वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ग्रीन लाइन, फिर रेड लाइन में हम शिफ्ट करेंगे, फिर रेड लाइन से हम ऑरेंज लाइन तक का सफ़र करेंगे। तो मुझे 3 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है। तो वैसे ये सफ़र अगर मैं यहाँ से गाड़ी में करूँगा या ऊबर में करूँगा इन ड्राइवर में, तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो मैंने उसको डबल करके बल्कि ट्रिपल कर दिया है जस्ट टू बी श्योर, ताकि मैं अपनी फ़्लाइट मिस ना करूँ और इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो लेट्स गो। तो मैंने टिकट ख़रीद लिया है। ग्रीन लाइन का टिकट सिर्फ 30 रुपये का है, फिर रेड लाइन का मुझे अलग से टिकट लेना होगा और ऑरेंज लाइन का अलग से टिकट लेना होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाहर के मुल्कों में जो मैंने ट्रैवल किया है उसमें आप एक दफ़ा टिकट लेते हैं और बग़ैर टिकट बार बार लिए आप लाइंस में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ मुझे लगी है, बट आई एम रियली एक्साइटेड एंड अभी चलते हैं, बस में बैठते हैं और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये जो शटल सर्विस है, बेसिकली ये मेन बारकऊ जो शहर है वो थोड़ा कंजस्टेड है, तो ये छोटी शटल वहाँ से चलती है। ये जो बारकऊ का जो स्टेशन है वो थोड़ा सा उन्होंने बिल्कुल एज पे बना दिया है, एंट्रेंस ऑफ बारकऊ पे। तो इवेंचुअली आई थिंक इसको आगे जाके एक्सपेंड करेंगे जब बारकऊ का बाईपास अभी जो बन रहा है वो बन जाएगा। उसके बाद जो है उसको शायद आगे लेके जाएंगे, मगर अभी जो है ये थोड़ा सा शहर की बिल्कुल एंट्रेंस में वो शहर है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल एंड पे उन्होंने बना दिया उसके शुरू में। तो अभी ये शटल सर्विस इसलिए चल रही हैं। अच्छा जी, ये है आखिरी स्टॉप पिम्स का, और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं सेंटोरस भी है। तो 30 रुपये में आप जो है बारकऊ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, इस पूरे सफ़र में आपको 45 मिनट्स लगेंगे, मगर ये आपको ऑल द वे पिम्स तक आना ज़रूरत नहीं है। एक आता है स्टॉप बीच में सेंटोरस का, जो मैंने मिस कर दिया था, क्योंकि जो मैंने मैप्स देखे थे उसमें जो था सेंटोरस का कोई वो स्टॉप नहीं था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैप्स जो हैं वो थोड़े से आउटडेटेड हैं। एक फ़ीडबैक यही होगा मेरा इंतज़ामिया से कि मुझे कोई इनकी वेबसाइट भी नहीं मिली थी जिधर अपडेटेड मैप्स हो, उनके रूट टाइमिंग्स हों, इसलिए मैं इतनी जल्दी निकला हूँ 3 घंटे पहले, क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो 45 मिनट्स 30 रुपीज़ में आप पिम्स तक पहुँच सकते हैं, और 25 मिनट्स में आप जो है सेंटोरस का जो स्टॉप है वहाँ पे उतर सकते हैं अगर आपने एयरपोर्ट जाना है। फिर आप सेंटोरस के स्टॉप से पिम्स का रेड लाइन का स्टॉप ले सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए क्योंकि रेड लाइन का जो पिम्स स्टॉप है वो ग्रीन लाइन का सेंटोरस स्टॉप है, ठीक है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए। बट आरामदेह सफ़र था। मुझे उन्होंने रिकॉर्डिंग इतनी करने नहीं दी ज़्यादा, इसलिए मैं वहाँ पे कम रिकॉर्डिंग की है। बट मेरा भी जो फ़ीडबैक है वो यही है कि औरतों की अलग सीटिंग थी, आपने देखा, औरतों की अलग एंट्रेंस थी, और साफ़ सुथरा माहौल था। कोई गपशप नहीं हो रही थी एक्स्ट्रा बिला वजह की, और आई डोंट नो, इट वाज नाइस, ठीक है। 30 रुपीज़ में अगर आप इतना लंबा सफ़र करेंगे तो आई थिंक इट वाज वेरी रियली वर्थ इट। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेड लाइन का जो स्टॉप है उधर जा रहा हूँ। अच्छा, रेड लाइन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के खाते में आती है, वो उसको मैनेज करती हैं।
और ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन ये जो है CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट समझ लें, उसके खाते में आती है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जो है वो नॉर्मल रोड पे चलती है और रेड लाइन की जो है वो डेडिकेटेड अपनी रूट है, तो उसको कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। तो अब मैं बैठने लगा हूँ रेड लाइन पर और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो कैसी जा रही है रेड लाइन। तो ये वाला स्टॉप है जो मैं कह रहा हूँ, ये सेंट टॉरस स्टॉप रेड लाइन का है और पिम्स स्टॉप रेड लाइन का है और सेंट टॉरस स्टॉप ग्रीन लाइन का है। यहाँ पे आपने उतरना है, अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो आप यहाँ पे उतरेंगे और सीधा यहाँ से रेड लाइन ले लेंगे, तो वेरी इजी। और यहाँ पर आपको बाराकू से आने में 25 मिनट लगेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल जैसे आपने इंटरनेशनल देखा होगा स्टैंडर्ड वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। और ये टिकट ऑफिस है, तो देखते हैं टिकट ख़रीदने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक टोकन चाहिए। मैं यहाँ पे अपना माइक ऑन करना भूल गया था, मगर वॉइस ओवर में बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैंने अपने सफ़र में ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारी ख़वातीन और बच्चे अकेले ट्रैवल कर रहे थे और ये बहुत ही एक खुशाइन बात थी, क्योंकि इतना अच्छा साफ़ सुथरा सफ़र जहाँ पे लेडीज़ की अलग से एंट्रेंस हो, उनकी अलग से सीटिंग हो और वो एक अच्छे माहौल में जो है सफ़र कर सकें, इससे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बात और कोई हो नहीं सकती। और मेरे ख़्याल से कि हम अपने ड्राइंग रूम्स में इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं कि इस तरह से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट कितनी होती है। नहीं, ये मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ यार, इसमें बुराई क्या है, छुपाने वाली बात क्या है? आप एक दफ़े फ़ोन करो, वो सामने जाके पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। कहाँ ले? मैंने आपको 2 दफ़ा फ़ोन किया। रेड लाइन में ये हमारा आखिरी स्टॉप है और इसी स्टेशन में फैज़ अहमद फैज़ में हमें ऑरेंज बस भी मिल जाएगी।
ऑरेंज लाइन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो है फैज़ अहमद फैज़ से जीटी रोड या N5 के स्टेशन तक जाता है। दूसरा हिस्सा इसका जीटी रोड या N5 स्टेशन से एयरपोर्ट तक जाता है। पहले हिस्से का किराया 30 रुपये है और दूसरे हिस्से का किराया 50 रुपये। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे सिर्फ ऑरेंज लाइन के टिकट के लिए ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। इस पूरे मेट्रो सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि आपको सारी लाइनों के एक जगह से टिकट नहीं मिल सकते हैं और ना ही ये टिकट्स आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। ऐसे खुले रख लेना थोड़े से बाहर। एयरपोर्ट 50 गाड़ी और आगे मिलेगी। आ जाओ आ जाओ भाई। मेट्रो बस के टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होते हैं और एयरपोर्ट वाली जो रूट है वो 24 घंटे चलती है। टिकट सेल्स जो हैं वो 10 बजे ख़त्म हो जाती हैं रात के, मगर उनकी जो बसेस हैं वो 11 बजे तक चलती हैं। ये टाइमिंग आर सब्जेक्ट टू चेंज, तो आप ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ नवंबर 2022 की। ये टाइमिंग्स आगे जाके चेंज हो सकती हैं, तो आप जाने से पहले ज़रूर चेक कर लें। अच्छा जी, मुझे जो है ना वो रेड लाइन पे बहुत रोका गया है फिल्मिंग से, तो मैं रेड लाइन वाली जो अपडेट्स है वो उस तरह से शेयर नहीं कर पाया, मगर अभी शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक करेक्शन मुझे करनी है अपनी। मैंने कहा था कि ऑरेंज लाइन की जो है वो डेडिकेटेड रूट नहीं है। आई वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। ऑरेंज लाइन का पूरा डेडिकेटेड लाइन है, मगर मेरे ख्याल से यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जो है ना वो आधा जो रास्ता है ऑरेंज लाइन का वो डेडिकेटेड नहीं है, वो रोड पर विद रेगुलर ट्रैफिक चलता है। दूसरा ये थोड़ी और कन्फ्यूजन ये थी कि जो पेरिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये सफ़र जो था रेड लाइन का वो 10 मिनट का था सिर्फ। आई थिंक ये वाला तकरीबन 20 मिनट का होगा। आई एम नॉट श्योर, मैं बाद में यहाँ स्क्रीन पर लिख दूँगा कितना सफ़र था। तो अभी तक मेरे 90 रुपये लगे हैं, तो 4 बसें मुझे बदलनी पड़ी हैं। ये एक चीज़ मुझे नहीं पता थी। 4 बसें बदली गई हैं। सबसे पहले मैंने ग्रीन लाइन ली, फिर मैंने रेड लाइन ली, फिर रेड लाइन से मैंने ऑरेंज लाइन ली जीटी रोड तक, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे फिर मैंने अभी तक 90 रुपये खर्च किए, फिर मुझे 50 रुपये और ख़र्च करने पड़े यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए। तो अब आप कैलकुलेट करें, 140 रुपीज़ में हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे और 4 बसें बदलेंगे। अगर आप बाराकू जो बिल्कुल यानी एज ऑफ इस्लामाबाद आता है एक तरह से, तो वहाँ से आप बिल्कुल दूसरी एज तक अगर जाएंगे तो आपको 4 बसें बदलनी पड़ेंगी। और ऑरेंज लाइन मुझे सबसे साफ़ सुथरी और स्मूथ लगी। रेड लाइन मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगी, क्योंकि सबसे पुरानी रेड लाइन है। वहाँ पे लोग भी जो थे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के थे, स्टूडेंट्स थे, ख़वातीन थी, वर्किंग प्रोफेशनल ख़वातीन थी, हर किस्म का बंदा आपको, बूढ़ा जवान बच्चे सब मिल रहे थे थ्रू आउट द जर्नी। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। इसके अलावा जो है जो रेड लाइन मैंने बताया था पंजाब गवर्नमेंट के उसमें है, वहाँ की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो मुझे बिल्कुल फिल्म नहीं करने दे रहे थे। मगर जो CDA के अंडर आ रही हैं ये वाली बस और ग्रीन लाइन, वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स थे। मना वो भी कर रहे हैं मगर थोड़े रिलैक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एयरपोर्ट वाली बस का वेट करें, मेरे ख्याल से ये थोड़ी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, इसकी ज़्यादा खैर ट्रैफिक नहीं होगी और इसका फेयर भी ज़्यादा है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो अभी तक ये मैंने कहना था, लेट्स सी, अभी वेट करते हैं। आई एम ऑन टाइम काफ़ी लग गया है, मेरे ख्याल से 2 घंटे से ऊपर तो लाजमी लग चुके हैं। मैं बाद में एडिट में जो है सारे जो टाइमिंग मैं नोट करे जा रहा हूँ, फिर मैं कैलकुलेट करके आपको बताता जाऊँगा। तो उम्मीद है आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा व्लॉग का। और अगेन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है। एक और फीडबैक मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी टाइम है तो मैं बात कर लूँ। ये मैं बाद में सोचा था बात करूँगा, बट आई थिंक इसमें जो है ना एड्स लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, इसको
पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी भी जो है ना एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं होता फॉर द गवर्नमेंट। इसका काम होता है कि फैसिलिटेट करे लोगों को और नॉर्मल गाड़ियों से, बसों से हटाकर एक इको फ्रेंडली जो है माहौल में, एक तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा और ट्रैफिक जो है, कंजेशन जो है, रोड से हटाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आया जाए। अब क्या करना है, मैंने तो ऐड तो देखे हैं मगर वो गवर्नमेंट के ऐड है, कश्मीर के ख़िलाफ़, मतलब कश्मीर की हिमायत में, इंडिया के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल एड्स लगे हुए। मगर यहाँ पे देखें ना, आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऐड, पीछे किसी यूनिलीवर का लगा दें ऐड, या किसी अप्लायंस कंपनी का लगा सकते हैं ऐड। बसों के अंदर मैंने देखा है कुछ खाली जगहें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप ऐड लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है ना मौके हैं टू एडवर्टाइज़ ऑन द प्लेटफॉर्म। मुझे वो रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया था तो मेरा फ्लो टूट गया। खैर, एक और फीडबैक ये देना था कि मुझे किसी भी बस के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अभी जो ये लास्ट बस है ना एयरपोर्ट वाली, इसके लिए वेट करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। तो बाकी कोई यानी बिल्कुल रेगुलर बार बार बसें आ रही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी जहन से निकल जाता है। और अगेन इट्स नॉट ईजी। एक तो मुझे समझ नहीं आती बार बार ये रिकॉर्डिंग करने से रोकते क्यों हैं। कोई गलत काम तो नहीं ना, ये कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ है जो आप फिल्म नहीं कर सकते, बल्कि एक पब्लिक स्पेस है। इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट्स अ पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में आपको अलाउ होना चाहिए फिल्म करने के लिए। तो ये इंटरनेशनल कानून होता है। अब आई डोंट नो यहाँ पे क्यों इस तरह से रखा जाता है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग वाली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, उसका असल मकसद मेरा ये कहने का था कि ये जो बसें बनाई जाती हैं ये कर्ज़ लेके बनाई जाती हैं। और आई सी वेयर लाइक उसकी आइडियोलॉजी क्या है कि क्यों ये बनाया जाता है, वाई इज़ इट फीजिबल। बट हमें जो है ना सिर्फ कर्ज से थोड़ा सा बाहर निकल के इसको कमर्शलाइज़ करने का हमें थोड़ा सोचना चाहिए। किस तरह से हम इन चीज़ों पर एड्स लगाकर, इन चीज़ों को कमर्शलाइज़ करके, ये जो हमने अपने कर्जे दिए हुए हैं इन बसों को बनाने के लिए, इसको पे ऑफ करें। बिल्कुल ये जो बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए है और इसको और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस पर और ख़र्चा करना चाहिए। कर्ज़ बेशक लेके आप कर लें शुरू में, बट आई थिंक अभी इसमें बहुत ही आसानी से आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। एड्स लगाएं और इसमें आई मीन ईज़िली आप इसको जो है दीज बसेस, दीज प्रोजेक्ट्स विल पे देमसेल्व्स ऑफ। ये खुद अपना ख़र्चा उठा सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने भूल गया था पहले, रेड लाइन में जो थे ना वो पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी थी, जिस तरह के वो होता है कि अब कौन सा स्टेशन आ रहा है। तो वो अगेन एज आई सेड रेड लाइन थोड़ी ऑर्गेनाइज थी, बट ये ऑरेंज लाइन जो है और ग्रीन लाइन में उसमें कोई पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी नहीं हो रही थी कि अभी कौन सा स्टेशन आ रहा है। इसके अलावा वो कोई मैप्स नहीं प्रिंट हुए हुए, या कोई आई थिंक मैप्स अभी रूट्स अभी बिल्कुल भी नहीं रेडी हुई हुई। आई थिंक ये इसलिए क्योंकि ग्रीन लाइन लिटरली 4 महीने पहले ओपन हुई है, ब्लू लाइन भी 4 महीने पहले, और ये भी जो है ऑरेंज लाइन ये अप्रैल में शायद खुली है जब से ये PDM की हुकूमत आई है। तो ये सब कुछ बहुत नया है। आई थिंक इवेंचुअली दे विल गेट टू इट, बट अभी इस वक्त जो है थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है। वो जो मैंने एक स्टेशन मिस किया वो नहीं होना चाहिए था। तो अगेन थोड़ा सा आई थिंक दिस विल गेट बेटर विद टाइम। और हाँ, अभी तक तो यही है। तो जब बस आती है, आई डोंट नो कब आएगी, इधर एक और चीज़ लिखी होनी चाहिए कि कितने मिनट में बस आने वाली है नेक्स्ट, ये भी नहीं लिखा हुआ। कुछ रेड लाइन में लिखा हुआ था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो एज आई सेड, ये जो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन है थोड़ा सा उनमें यानी सिस्टम सही नहीं बैठा हुआ। रेड लाइन बहुत ही स्मूथ था। बस आ गई है फाइनली। ठीक है जी, ये हो गया जी लास्ट स्टॉप हमारा। पार्किंग नंबर 22 आपको बोर्ड नज़र आएगा, बिल्कुल एंड पर है। थोड़ा सा डिस्क्रीट है, आपको शायद मिस हो जाए। इनको दीवार को अगर ये ऑरेंज पेंट कर देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना।
बट अगर आप एयरपोर्ट में लैंड होते हैं और अगर आपने मेट्रो बस लेनी है तो आप ये पार्किंग नंबर 22 के साइन तक आ जाएं तो आप ले सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ है, मुझे 2 घंटे लगे हैं पूरे, जब से मेरी ग्रीन लाइन बस चली थी और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उस पर मुझे 2 घंटे लगे। पहले मैंने थोड़ा 2 घंटे से ज़्यादा लगे, फिर मैंने कैलकुलेट किया रास्ते में तो 2 घंटे लगे हैं। और ये मैं असल में 2 घंटे 10 मिनट लगे हैं, मगर मैंने जो स्टेशन मिस कर दिया था ग्रीन लाइन और रेड लाइन वाला, उसमें मेरे अगर 10 मिनट आप काउंट कर लें और फिर वैसे ही क्योंकि आप फिल्मिंग भी कर रहा होता है बंदा, थोड़ा स्लो चल रहा होता है तो फोकस नहीं होता उतना तेज़, तो इस वजह से मैंने कहूँगा कि 2 घंटे आपको लग जाएंगे। और बस सारी बसेस जो हैं वो फ्रीक्वेंट थी, सिर्फ जो है एयरपोर्ट वाली बस पे मुझे 18 मिनट का वेट करना पड़ा और मैं 2-3 घंटे पहले निकला था तो 2 घंटे में पहुंच गया हूँ। अभी 1 बज रहा है ना, हाँ 1:20 हो रहा होगा, तो आई स्टिल हैव टाइम। 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है। फ़्लाइट के बारे में बता दूँ, फ़्लाई जिना को मैं फ़्लाई करूँगा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है अपनी पहली इस्लामाबाद से कराची की जो उनकी फ़्लाइट है उस पर, तो उसका भी रिव्यू आएगा, अगला व्लॉग वही होगा, रिव्यू होगा फ़्लाई जिना का। तो उम्मीद है आपको ये जो है व्लॉग पसंद आया होगा। टोटल ख़र्चा मेरा हुआ है 140 रुपये। मैंने रास्ते में करीम के भी रेट्स पता किए हैं और इन ड्राइव के भी रेट्स पता किए हैं, वो मैं स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। तकरीबन आप समझ लें 1000 से 1800 डिपेंडिंग ऑन कि क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी है, एसी वाली है नहीं वाली है, और 1 घंटे का रास्ता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप बाराकऊ जो एक एज है इस्लामाबाद का और एयरपोर्ट जो दूसरा एज है इस्लामाबाद का, उस पर अगर आप मेट्रो बस से चलते हैं जाते हैं तो आपको डबल टाइम तो लगेगा, मगर आपका जो फेयर है वो 8 गुना जो है वो कम होगा। कहाँ 140 रुपये और कहाँ 1800 रुपये समझ लें। तो उम्मीद है आपको इस व्लॉग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप के मिसकंसेप्शंस अगर हैं इस बस के बारे में वो भी क्लियर हुए होंगे। तो बस अब एयरपोर्ट आ गए और अब हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट पे, और अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, फ़्लाई जिना का रिव्यू होगा। फ़र्स्ट फ़्लाइट है मेरी उनके साथ और उनकी भी फ़र्स्ट फ़्लाइट है इस्लामाबाद की। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।